हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जंबल्ड सेंटेंसेस पे आधारित क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिन्हें सीजीएल एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 4 जंबल्ड सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो आइए, टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4 सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में करेंगे और राइट ऑप्शन को मार्क करेंगे। नंबर ए है आपका द फर्स्ट ऑफ दीज। ये दीज किसके लिए आया है? इसका कोई नाउन होना चाहिए, एक एनाफोरा होना चाहिए, यानी ये आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट, लाइक यहां तुलना किया जा रहा है और फिर ये इट किसके लिए आया है? इसका एक नाउन होना चाहिए जो पहला सेंटेंस होगा। तो आपका ए और बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नंबर सी, फ्रेंडशिप इज वन। यस, इट का जवाब आ गया आपका फ्रेंडशिप, वो नाउन है जिसके लिए इट आया है। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स आ गया दीज के लिए। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया। डी 10 कंक्लूड करता है, यानी 10 लास्ट सेंटेंस में आएगा। अब देखिए गौर से, आपका सी फर्स्ट हो गया और डी लास्ट हो गया, तो बीच का ऑर्डर क्लियर है। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए में अंतिम सेंटेंस आपका डी है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस आपका ए है, जो कि संभव नहीं है दीज के वजह से, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखें, आपका लास्ट सेंटेंस आपका सी है, जबकि लास्ट सेंटेंस क्लियरली डी होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियरली सी होना चाहिए। ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, अतः इसे भी आप एलिमिनेट कर दें। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो आपका सी फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है, लेकिन डी लास्ट सेंटेंस यहाँ नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इजिली एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, सी आपका फर्स्ट सेंटेंस है और डी आपका लास्ट सेंटेंस है, इसे आप मार्क कर लें। अब आप सीरियली पढ़कर देखें तो ये सी बी ए डी करेक्ट आंसर होगा। सी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप्स ऑन अर्थ। उसके बाद बी आएगा, लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट इज फ्रेंडशिप, इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। थर्ड सेंटेंस आपका ए होगा, द फर्स्ट ऑफ दीज, इन रिश्तों में से फर्स्ट स्टेट्स व्यक्त करता है दैट द ओनली वे टू हैव ए फ्रेंड इज टू बी वन। फ्रेंड होने के लिए, फ्रेंड पाने के लिए फ्रेंड होना जरूरी है। और तो लास्ट सेंटेंस आपका नंबर 4 होगा, डी, दस वन मस्ट बी रिलायबल एज ए फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी इन अदर्स। कितना आसान तरीका है, आप सेंटेंसेस को सीरियली पकड़ें, उसके बाद देखें, पढ़ें, उसके बाद देखें कि कौन सा ऑप्शन फर्स्ट होगा, कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होगा और कौन सा सेंटेंस लास्ट होगा। आप उसके बाद एलिमिनेशन एंड ग्रुपिंग के आधार पर आसानी से राइट ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट सेट ऑफ 4 सेंटेंसेज। नंबर ए, बट, ये कंजंक्शन कंट्रास्ट शो करता है और इससे कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, पैसेज की शुरुआत नहीं होगी। दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन, ये दैट भी पॉइंट कर रहा है किस नाउन की ओर पॉइंट कर रहा है, किस एक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है, इस आधार पर ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी, लर्निंग आवर मदर टंग, दैट का इशारा मिल गया, लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, यानी ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। दिस इज बिकॉज, ये दिस आपको रोक रहा है। लर्निंग इंग्लिश हाउएवर, ये फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं, ये किसी चर्चा के बाद ही आएगा। अब स्पष्ट हो गया कि आपका पहला सेंटेंस बी होगा,
और बी से आपके पास एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन आपका डी है, यानी बी और सी इजीली एलिमिनेटेड हो गया। अब आइए हम ऐसा ग्रुप करें जो ए या डी से मैच करे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस मिल गया बी। अब बी के बाद ए या बी के बाद डी, देखते हैं कौन सा आता है। लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, बट मदर टंग इमोशनल रीजन, यानी सेकेंड सेंटेंस आपका ए हो गया, बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन, यानी बी आपका फर्स्ट और ए आपका सेकेंड। राइट ऑप्शन पकड़ में आ गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, इसको मार्क कर लें एंड डी को एलिमिनेट कर दें। फर्स्ट सेंटेंस आपका आया, लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, बट दैट इज लर्निंग आवर मदर टंग, बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन। और तब उसके बाद देखिए लर्निंग इंग्लिश, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आया, लर्निंग इंग्लिश, ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया, हाउएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स। अब ये लर्निंग इंग्लिश, दिस इज, गौर से देखिएगा, दिस इज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है लर्निंग इंग्लिश? दिस इज बिकॉज प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज, इस भाषा में प्रोफिशिएंसी, निपुणता, कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये नंबर 4 हो गया। राइट आंसर आपका हो गया बी, ए, डी, सी। अब आप देख लें एकदम बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड ऑर्डर आपको मिलेगा। लर्निंग आवर मदर टंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन। लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स। This is because proficiency in the language can lead to better opportunities. राइट ऑप्शन आपका ए। इस तरह से आप ग्रुपिंग एंड एलिमिनेशन के जरिए बड़ी आसानी से सेंटेंसेस को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। आप देखिए कौन सा कंजंक्शन, कौन सा प्रोनाउन हमें रोक रहा है फर्स्ट सेंटेंस होने से, कौन सा सेंटेंस उसके बाद आएगा, कौन सा कंक्लूड करेगा, और इस आधार पर आप आसानी से एलिमिनेट करें और आसानी से ग्रुप करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।